नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज हम जीएस फर्स्ट के अंतर्गत अर्थात जीएस वन के अंतर्गत करंट अफेयर्स के सेक्शन से संभावित लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, जिसका आधार हमारा है 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी का ट्रेंड, मतलब उसके विश्लेषण के आधार पर तथा जो पेपर सेट करते हैं उनकी सोच को समझने का हमने प्रयास किया इन प्रश्नों के आधार पर। और उसी आधार पर मैंने आपके लिए 7 लॉन्ग प्रश्न लाए हैं। यदि आप इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। वैसे पहले से आपने करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक तो किया ही होगा, साथ में इसे भी ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। अब देखिए, पहला प्रश्न जो है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य संहिता 2023 के आलोक में भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता और प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आप जरूर कर जाएंगे। मतलब यह प्रश्न आपके लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने इसका बता भी दिया है कि घटना कब हुआ था, टॉपिक विधिक क्रांति से रिलेटेड है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़कर आपको बताऊंगा, बाकी टॉपिक्स को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है। सेकंड प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आलोक में महिला आरक्षण के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। देखिए देखिए यह भी टॉपिक सितंबर 2023 का ही है, लेकिन यह ना काफ़ी चर्चा में है और संविधान संशोधन प्लस सामाजिक न्याय का टॉपिक है, इसलिए ना यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, टॉपिक भले ही कुछ पुराना हो जाए, लेकिन जो लगातार चर्चा में हो, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट हो, उसकी आने की प्रबल संभावना बनती है। देखिए, ये दोनों प्रश्न से ना एक प्रश्न आपका जरूर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप इन दो प्रश्नों को काफ़ी बेहतर तरीके से कर जाइएगा। हो सकता है एक प्रश्न आप यहीं से लिख लें। अब देखिए, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो देखिए, भारत चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माणाधीन चीनी बांध की पृष्ठभूमि में भारत की जल सुरक्षा और विदेश नीति पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को भी ना आप VVI इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह दिसंबर 2024 की घटना है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्लस पड़ोसी कूटनीति के संदर्भ में यह टॉपिक है, इसलिए यह आपके लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी भी आने की ना प्रबल संभावना बनती है, इसे आप कर जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट चौथे नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेट किया है, तो चलिए देखते हैं। चौथे नंबर का जो टॉपिक है, गगनयान मिशन और 2024-25 की इसरो की गतिविधियों के संदर्भ में भारत की अंतरिक्ष कूटनीति और विज्ञान नेतृत्व की दिशा पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात चर्चा करिए, व्याख्या करिए, किसी भी तरीके से आ सकता है, मूल्यांकन करिए, जो भी आए, बट इस टॉपिक से आ सकता है। यह टॉपिक आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विज्ञान और विदेश नीति का संगम है इस प्रश्न के अंदर, तो इसको ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करना आप तैयारी कीजिएगा, याद रखिएगा। यदि आप पहले से कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो इसे जरूर कर जाएंगे। पांचवा प्रश्न जो हमने मतलब आपके लिए सेट किया है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवहारिकता और लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, यह प्रश्न भी ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र और संघवाद से संबंधित है यह टॉपिक, और यह टॉपिक आने की प्रबल संभावना बनती है। यदि आप इतने ही टॉपिक को कर लेंगे ना 5 तक, तो हो सकता है कि 2 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाए। बट छठा प्रश्न को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 2 प्रश्न हमने आपके लिए और सेट किया है, तो देखिए छठा देखते हैं। भारत की वैश्विक दक्षिण अर्थात ग्लोबल साउथ में भूमिका को पुनर्परिभाषित करते हुए G20 और ब्रिक्स प्लस में उसके नेतृत्व का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिक्स में बहुत कुछ देशों की संख्या बढ़ी है, तो देखिए इस प्रश्न को भी ना आप काफ़ी अच्छे से कर जाइए। यह प्रश्न मेरा ना क्रिएटिव है, मतलब मैं टॉपिक्स भले ही यहाँ आप जानते होंगे, बट प्रश्न हमने खुद बनाया है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप इसको कर जाएंगे तो हो सकता है कि यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। अब देखिए, इसका आधार भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि 59वीं बीपीएससी में देखिएगा एक पूछा था, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित G20 आधारित प्रश्न। तो मैंने इस प्रश्न के आधार पर ना इसको हमने वो बनाया था मानक इसको।
अब देखिए ये घटना ना आप देखेंगे ना तो सितंबर 2023 से फरवरी 2025 तक मतलब ब्रिक्स के विस्तार तक यह चर्चा में मतलब रहा है। टॉपिक वैश्विक शक्ति संतुलन से है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब किस आधार पे हमने प्रश्नों का मतलब विश्लेषण किया है और किस आधार पर आपके लिए हमने प्रश्न बनाया है, उसका एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ देने का काम किया है, याद रखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, देखिए 7 नंबर जो आपके लिए मैं सेट किया हूँ, डिजिटल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में डाटा संप्रभुता, नागरिक अधिकार और साइबर सुरक्षा के बीच संतुलन की चुनौती का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को आप करिएगा। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बहुत कम सेट किया है। क्यों कम सेट किया है? मैं आपको बताऊँगा। 1 मिनट आप मेरी बातों को पहले सुन लीजिए। देखिए यदि 7 प्रश्न को आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 2 प्रश्न हो सकता है आप लिख लें आराम से। और जो शॉर्ट प्रश्न हमने आपको दिया था, उसको भी यदि आप कर लेते हैं, तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं भी आपको 25 टॉपिक बता सकता था यहाँ पे करंट अफेयर्स का, लेकिन कम मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है और यदि कम पढ़ के ही आप लिख कर आ जाते हैं, तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है? और पहले से आप यदि कुछ टॉपिक्स को आपने तैयार किया है, तो इसे भी ज़रूर तैयार कर लेंगे। अब आपके दिमाग में जो एक संदेह आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बहुत कम है, आप देखिए इसमें बहुत कम होगा, लगभग 2। एक ये वाला है भारत-चीन और दूसरा आप देखेंगे कि भारत की वैश्विक दक्षिण भूमिका वाला के संदर्भ में। अब देखिए इसके पीछे के रीज़न हम ढूँढते हैं। देखिएगा 68वीं और 59वीं बीपीएससी में ना मेंस में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से एक प्रश्न 68वीं में पूछा गया था शुद्ध रूप से, कौन-सा? सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा में राष्ट्रसंघ की पहुँच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन करिए। सिर्फ़ एक प्रश्न किया था। बाकी सारा प्रश्न देखिएगा भारत को संदर्भित मतलब भारत को के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए दिमाग से यह चीज़ ना हटा दीजिएगा कि मुझे सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। आप क्वेश्चंस को पैटर्न को समझें और उसके हिसाब से तैयारी करें, ठीक ना? अब यह पूरी तरीके से आप देखेंगे ना जो 68 में पूछा गया था, यह पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आधारित था, ठीक ना? मैंने इसे दे भी दिया है कि कैसे कहाँ से आया था, कब घटना हुआ था, क्या-क्या था। आप इसे पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे। 59वीं बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा था, वो भी देखिएगा ना उसमें भारत को ना जोड़ लिया था। देखिए 5 प्रश्न नंबर 5 बी हमने इंडिकेट भी कर दिया है। देखिएगा यहाँ भी हमने इंडिकेट कर दिया है कि प्रश्न संख्या कौन है। प्रश्न संख्या 6 बी पूछा था 68वीं बीपीएससी में, एक प्रश्न है। अब 59वीं में देखिएगा एक प्रश्न पूछा था कि G20 में भारतीय नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को कैसे स्वरूपित करता है, मूल्यांकन करिए। यह भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ भारत को भी इंक्लूड कर दिया था। तो सिर्फ एक 68वीं में और एक 69वीं में 2 प्रश्न दोनों साल में मिला के पूछा था। तो हमने जो 2 क्वेश्चंस आपको जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से मैंने दिया है, मतलब मैं दिया हूँ 5 प्रश्न और 2, आप इतने प्रश्न को कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। यदि कुछ ऐसा-वैसा नहीं होता है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे, इस चीज़ को आप मान कर चलिए। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता भी दिया हूँ कि इसलिए 70वीं बीपीएससी में भी एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर प्रश्न आने की संभावना बनती है, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। आपको देखिए 4 क्वेश्चन वो देते हैं, मतलब एक में देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में ए और बी करके देते हैं, 6 नंबर में ए और बी करके देते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है तो इतने प्रश्न को आप कर लीजिए, 7 प्रश्न को, आप काफ़ी हद तक सुरक्षित होंगे। दोस्तों बाकी आपको यदि दिमाग में कुछ भी ऐसा प्रश्न बन रहा होगा तो आप सबसे पहले 68 और 69 के प्रश्नों का विश्लेषण कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही अपने हिसाब से आप प्रश्नों को गेस करना मत शुरू कर दीजिएगा, ये आएगा वह आएगा। प्रश्न को मानक बनाइए, प्रश्न से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने कहा था आत्म दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो आप खुद देखिए, किसी कोचिंग के ऊपर निर्भर मत रहिए, आप प्रश्नों को देखिए, ट्रेंड को समझिए और देखिए कि कौन सा उपयुक्त होगा। तो दोस्तों हमने जो मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया, आप इसे ज़रूर कर जाएँगे और मुझे जहाँ तक लगता है आपके लिए यह ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसे यदि कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप मान लीजिए 99% आप सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले आपने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसके साथ इन 7 को ज़रूर करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आप एक बार इस प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।